गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिया मानक के बारे में, जिन्होंने 2010 में साथ निभाना साथिया शो किया था और उसकी वजह से उन्हें फेम भी मिला था। लेकिन अचानक से उन्हें इस शो से बाहर क्यों निकाल दिया गया था रातों रात, और इसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस में भी चली गई थी और उनका एक स्कैंडल भी हुआ था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाने वाली थी और कोमा में भी जा सकती थी। और इसमें रूचा, जिन्होंने राशि का स्ट्रॉन्ग करेक्टर प्ले किया था, वो ये शो करने के बाद टीवी इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो गई और फिर उन्होंने अब तक कोई शो क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जिया ने यहाँ पे डेब्यू किया था 2010 में। एक मूवी थी ना घर का ना घाट का, उसमें एक छोटा सा रोल प्ले किया था जिया ने और ये उनका मूवी का डेब्यू था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मूवीज़ को छोड़ दिया और उन्होंने टेलीविज़न में अपना डेब्यू किया 2010 में साथ निभाना साथिया से। और इस शो को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली थी, बहुत फेमस हुआ था और हर घर में देखा जाता था। और गोपी बहू सबकी फेवरेट थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट लड़की का इमेज रखती थी और उसकी हरकतें भी बहुत ज़्यादा डम थी। 14 इयर्स हो चुके हैं इस शो को आए हुए, लेकिन इस शो के एक एक कैरेक्टर से लोग अब तक जुड़े हुए हैं और ऑडियंस अब तक इस शो को याद करते हैं। इस शो के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा आइकॉनिक और फ़नी थे और जो गोपी का लैपटॉप वॉश करने वाला सीन है वो तो अब तक लोगों को याद है और मीम मटीरियल बना हुआ, ट्रेंडी मीम्स बनते हैं उसके ऊपर। और ऑडियंस का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था कि वो गोपी बहू जिसने 2010 से 2012 तक जिया मानक ने इस रोल को परफॉर्म किया था। इनोसेंट गर्ल थी ये, इसलिए अगर आपने गौर से मेरे करियर को देखा हो तो कभी भी तंबाकू का ऐड नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हाँ आप शराब का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि घर में कई बच्चे भी ऐसे हैं जो शायद ये सोचते हैं कि जो तुलसी ने कहा या जिस प्रोडक्ट के साथ तुलसी जुड़ी है शायद वो सही किसी और रोल में देखना ही नहीं चाहते थे, ना वो देख सकते थे। उन्हें लगता था कि जैसी वो गोपी बहू के कैरेक्टर में जिया है वैसी ही वो रियल लाइफ में भी है। जैसे कि आपको याद होगा कि तुलसी का स्मृति ईरानी ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने they know आगे अपने what a करियर brat तक इसी I तरह am. वो Or रही। even women who meet me in the malls, when they look at me and say, "Arey Gopi Bahu," and the way I talk to them, they are in for a shock. What? Really? And sometimes even professionally, um, I have experienced people approaching me for work and they kind of expect me to answer like Gopi or to act like Gopi, and I end up being myself as Jia, which takes them aback, and they don't look comfortable because they feel that we are going to be talking to Gopi Bahu, and we'll be able to kind of take her for a ride, just like how her sister used to take her for a ride. For my son, I would love to have a Bahu like you, Jia. So I said, wait. Are you referring to Gopi or are you referring to Jia? Because Jia is nothing. I'm in the mall in my jeans and they're like very shocked. Oh, you're not wearing your sari? How are you okay with this? I said, क्या हुआ ना कि 2012 में जिया को झलक दिखला जाकर रियलिटी शो का ऑफर हुआ और जब जिया ने शो मेकर से इसके बारे में बात की तो शो मेकर्स ने जिया को बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी थी कि जब तक जिया साथ निभाना साथिया का शो कर रही है वो किसी और शो को ज्वाइन नहीं कर सकती। इट्स अगेंस्ट द पॉलिसी। लेकिन जिया बोर हो चुकी थी गोपी बहू का करेक्टर कर करके, वो कोई और रियल लाइफ या फ़नी करेक्टर करना चाहती थी, अपने करेक्टर से बाहर आना चाहती थी क्योंकि वो 25 डेज उसके कॉन्ट्रैक्ट में था कि उसे देने हैं साथ निभाना चाहती है और बाकी डेज वो किसी रियलिटी शो को देना चाहती थी। और जिया ने फिर उनका ये होता कि यार आज इसलिए पैसों के लिए शो छोड़ दे, कल को ये भी शो छोड़ देगा। झलक दिखला जा ज्वाइन भी कर लिया और जिया के को स्टार्स ने भी जिया को मना किया था जिया ने झलक दिखला जा शो को ज्वाइन करेगा। उसका जो करेक्टर है गोपी का वो क्या बीच में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का नेम दे दिया यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस ने और जिया को रातों रात इस शो से बाहर निकाल दिया गया और किसी और एक्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया गया था। और जिस दिन जिया को रिप्लेस किया गया उस दिन जिया को खुद भी पता नहीं लगा कि उन्हें शो से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को ब्रेक कर दिया था। तो जिया ने सिर्फ 2 साल तक ही इस रोल को निभाया था, लेकिन निभाया ऐसा दिया था कि न्यू आने वाली एक्ट्रेस के लिए क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन बन चुका था कि उसे ऑडियंस से खुद को एक्सेप्ट मुझे बहुत रोना आया था क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि अब जिया जी एज अ गोपी नहीं रहेंगी तो एक वैक्यूम आ गया था मुझे, क्योंकि मुझे ये लगा मैं कैसे कर पाऊंगी। देवलीना ने बहुत अच्छे से गोपी के कैरेक्टर को निभाया और कोकिला बहुत सैड थी।
तो जब जिया ने इस शो से एग्ज़िट कर लिया और जब देवोलीना ने शो को ज्वाइन कर लिया तो एक टास्क था देवोलीना के लिए कि उसको यहाँ पे अपने आप को प्रूव करवाना है, जैसे ऑडियंस का गोपी बहू से कनेक्शन जुड़ गया था। लेकिन देवोलीना ने कहा कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी वो शो के बीच में भी। उसके बाद उन्हें एक और टीवी शो मिल गया जेनी और जोजो, जिसमें उनके ऑपोजिट अली असगर थे। और ये शो भी उन्होंने थोड़े टाइम तक किया और उन्हें मूव आउट करना पड़ गया क्योंकि प्रोडक्शन टीम ने उन्हें धोखा दे दिया था। एक्चुअली यहाँ पे बुरा हुआ था जिया के साथ कि जिया ने अपने इस कमिटमेंट की वजह से कोई भी अदर शोज ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन इन्होंने रुबीना डिलक को चूज़ कर लिया प्रोडक्शन टीम ने इस शो के लिए। और फाइनली जिया को यहाँ से भी मूव आउट होना पड़ गया। तो जिया को यहाँ पे धोखा मिला था और मेंटल ब्रेकडाउन जिया को पहले से ही हुआ था जब उन्हें निकाला गया था साथ निभाना साथिया से ओवरनाइट। तो जिया के अकॉर्डिंग उन्होंने उस टाइम अपने साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट किया था। उनके साइकेट्रिस्ट ने बताया था कि अगर जिया ने और डिप्रेशन लिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। और उस टाइम उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी और जिया के साथ एक स्कैंडल भी हुआ था, जिस स्कैंडल कई और लड़के लड़कियां भी नशे में धुत होकर हुक्के की कश लगा रहे थे। रात के 2 बजे हुई इस कार्रवाई को कवर करने के लिए जब मीडिया वालों पर नशे की हालत में भड़ास निकालने वालों में टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का किरदार निभाने वाली जिया माने और 2019 में उन्हें जी टीवी के मनी में सीजन में कास्ट किया गया था और इसमें उन्होंने गोपिका के नेम का कैरेक्टर ले किया था। 2021 से 2022 तक वो गोपिका मोदी के रोल को प्ले करती रही और तेरा मेरा साथ रहे, जो कि एक सीक्वल ही था साथ निभाना साथिया का। भी 2024 में काम चालू है नाम की उनकी एक मूवी आई राजपाल यादव के ऑपोजिट, जिसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था। और अगर हम बात करें यहाँ पे रुचा की, जिन्होंने राशि मोदी का करेक्टर प्ले किया था, तो उन्होंने बाद में ये सीरियल करने के बाद अपनी फैमिली को टाइम दिया। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की और अब उनके 2 बच्चे हैं। अगर वो कम बैक करेंगी तो स्ट्रॉन्ग रोल में कम बैक करेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप भी बताएं कि आपको कौन सी वाली